हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरओ अध्याय 3 काले मेघा पानी दे के बारे में पढ़ने वाले हैं। काले मेघा पानी दे कहानी के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। इस कहानी में लेखक ने विश्वास और विज्ञान के संघर्ष का सुंदर चित्रण किया है। एक तरफ जहां विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें से कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न तो बड़े पढ़े लिखे समाज को अशांत करता रहता है। कहने का आशय यह है कि पढ़े लिखे समाज में भी अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि कौन अधिक सार्थक है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा है। आषाढ़ के पहले 10 दिन बीत जाने के बाद भी यदि खेती और अन्य आवश्यक प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों से भर जाता है। और अगर उन चुनौतियों का हल विज्ञान के द्वारा ना हो पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज अर्थात धार्मिक लोग चुप नहीं बैठते। वह किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाने लग जाते हैं। वह सभी ऐसे कार्य या बात जो वास्तविक या सत्य ना हो पर भी सत्य और ठीक लगे बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और कठिनाइयों की काट की खोज करता है। संस्मरण की शुरुआत में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गांव के बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 10-12 से लेकर 16-18 साल तक के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। लोगों ने इस मंडली को दो बिल्कुल विपरीत नाम रखे हुए थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें अक्सर मेढक मंडली कहते थे। और जो लोग यह मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वो इस मंडली को इंद्रसेना कहा करते थे। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी और पानी की कमी हर जगह होने लगती थी और आसमान में दूर दूर तक कहीं बादल दिखाई नहीं देते थे, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर जयकारा लगाते थे। बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लोक गीत गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। यह मंडली पानी दे मैया इंदर सेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती तो उस घर के लोग बल्टी भरकर पानी उस मंडली के ऊपर फेंका करते थे। जब जेठ का महीना बीत गया और आषाढ़ भी आधा गुजर जाता मगर फिर भी बारिश नहीं होती, तब गांव और शहरों में कैसे हालात हो जाते हैं। मिट्टी इतनी सूख जाती है कि जमीन भी फटने लगती है। इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते हैं मगर फिर भी आसमान में बादलों का कहीं कोई निशान तक दिखाई नहीं देता और विज्ञान भी उनकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाता। तब ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाने लगते थे। जब यह सब करने के बावजूद हार ही नसीब होती थी तो फिर अंत में इंद्रसेना को बुलाया जाता था। इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती हुई, गीत गाती हुई पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ करना ठीक लगता था। परंतु एक बात लेखक की समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है कि जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो फिर भी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उसे बर्बाद करते हैं। लेखक को यह सब सरासर अंधविश्वास लगता था और उनको लगता था कि इस तरह के अंधविश्वास देश को न जाने कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेखक के अनुसार
तो यह इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यह इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती तो क्या वो पहले के अपने लिए मांग रहे होते। लेखक मानते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम हो गए। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भी उस समय लगभग इंद्र सेना में शामिल होने वाले बच्चों की ही उम्र के थे। वे बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार से प्रभावित थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, जिसका कार्य समाज में सुधार करना व अंधविश्वास को दूर करना था। हालांकि लेखक बताते हैं कि हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर वे अंधवास विश्वासियों के तर्क ढूंढते रहते थे। फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी ऐसे कई रीति रिवाज को अपनाया है जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा था। लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्यारी उनकी जीजी से ही मिला। वो रिश्ते में लेखक की कुछ भी नहीं लगती थी और वो उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को मानती थी और हर पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में बुलाया करती थी और सारा काम लेखक के हाथों से ही करवाया करती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिल सके। और लेखक उनकी हर बात मानते थे। परंतु इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भर पानी ले कर आई, जिसे उठाने में उन्हें बहुत दिक्कत भी आ रही थी, परंतु फिर भी लेखक ने उनकी मदद नहीं की और जीजी ने खुद ही इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंक दिया, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गए। लेखक मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्क है जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं ताकि वे प्रसन्न हो हम पर भी पानी की बरसात करें। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज इंसान पाना चाहता है, यदि पहले उस चीज को देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसके लिए जीजी ऋषि मुनियों के दान को सबसे ऊंचा स्थान दिए जाने को प्रमाण स्वरूप बताती हैं। इस पर लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी। जब आदमी पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है, तब पानी को इस तरह बहाना सही है क्या। इस पर जीजी थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वह दान नहीं है। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम है और उसे उसकी जरूरत भी है, फिर भी वह उस वस्तु का दान कर रहा है, तो उसको उस दान का फल मिलता है। लेखक उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है और वह इस बात को नहीं मानता। जीजी ने फिर लेखक को समझाते हुए कहा कि तू पढ़ा लिखा है, मगर वह पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन वह इस बात को अपने अनुभव से जानती है कि जब किसान 30-40 मन गेहूं उगना चाहता है तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में क्यारियां बनाकर उसमें फेंक देता है और वह इस तरह गेहूं की बुवाई करता है। बस हम भी तो इंद्रसेना पर पानी फेंककर पानी की बुवाई कर रहे हैं। जब हम यह पानी गली में बोएंगे, तब तो शहर, कस्बे और गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जीजी फिर लेखक को समझाते हुए कहती है कि सब ऋषि मुनि कह गए, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठ गुना कर लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा। और यही बात गांधी जी भी कहते थे। लेखक और जीजी की इन बातों को आज 50 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन आज भी लेखक के द्वारा उठाए हुए प्रश्न उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए करते ही क्या हैं, क्योंकि हमारी मांगे तो
हर क्षेत्र में बड़ी-बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं कोई नाम भी नहीं है। अपना स्वार्थ साधना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम खूब मजे ले लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? लेखक अपने संस्करण के अंत में कहते हैं कि बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग है, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाएं बनाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को कभी नहीं मिलता जो उसके हकदार हैं। हर समय विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूटी रह जाती है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.